इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट का सच, आखिर क्यों बढ़ रही है बेरोजगारी और क्या है इसका सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो हर घर तक पहुंच रहा है, बेरोजगारी। क्या आपने कभी सोचा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक जानने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो, काम करने के लायक हो, लेकिन उसे काम ना मिले। सिंपल शब्दों में समझे तो जब कोई व्यक्ति अपनी स्किल्स और टैलेंट के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल पा रही, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। दोस्तों, आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि सोशल क्राइसिस बन चुका है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12% से भी ज्यादा है और महिलाएं और रूरल एरियाज इससे और ज्यादा इंपैक्ट होती है। तो ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो आज हम समझेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, इसका समाज और इकोनॉमी पर क्या असर है और क्या सॉल्यूशंस हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे काफी सारे कारण हैं। सबसे पहला रीजन है स्किल मिसमैच। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट के बीच एक गैप है। बहुत सारे लोग अच्छी डिग्रीज लेकर तो निकलते हैं, लेकिन उनका स्किल्स जॉब मार्केट की डिमांड से मैच नहीं करता। जैसे कि टेक सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी आउटडेटेड स्किल्स के साथ काम ढूंढ रहे हैं। यही गैप अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि आज के दौर में ओनली डिग्रीज मायने नहीं रखते, आपको एक्स्ट्रा स्किल्स पर ध्यान देना होगा। अगला रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लो होना। जब इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करती है तो नेचुरली जॉब्स का क्रिएशन भी स्लो हो जाता है। जैसे कि 2018 टू 2020 के बीच इकोनॉमी स्लोडाउन की वजह से बहुत से लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। तीसरा पॉइंट है ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी का रिस्क भी एक बड़ा फैक्टर है। रोबोट्स और एआई के आने से कुछ जॉब्स एलिमिनेट हो गई है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और लो स्किल्स जॉब्स। ये वर्कर्स को रिप्लेस तो करता है और उन्हें नए स्किल सीखने का प्रेशर भी डालता है। चौथा पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम गैप्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ कमी है। जो हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन देते हैं वो डायरेक्टली इंडस्ट्री की डिमांड्स के साथ मैच नहीं करता है। इसलिए ग्रेजुएट्स को जॉब मिलने में मुश्किल होती है। जैसे कि इंजीनियर को बेसिक कोडिंग के अलावा और भी स्किल्स चाहिए होते हैं। पांचवा पॉइंट है इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस। भारत का एक बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। ये वो लोग हैं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एटसेट्रा। इनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ना ही कोई सोशल बेनिफिट्स। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को जॉब लॉस का रिस्क ज्यादा होता है। छठा पॉइंट है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन। हर साल हजारों लाखों ग्रेजुएट्स और जॉब सीकर्स मार्केट में आते हैं, लेकिन जॉब्स उतनी नहीं होती है। जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम में हर साल 12 से 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1000 ही सिविल सर्वेंट बन पाते हैं। दोस्तों, 0.1% का सिलेक्शन रेशियो है। तो ये आंकड़ा दिखाता है कि यूथ को जॉब मिलना कितना चैलेंजिंग बन जाता है। तो अब बात करते हैं बेरोजगारी का असर। सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होते, इसका प्रभाव सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों पर पड़ता है। पहला पॉइंट है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो उनकी इनकम जीरो हो जाती है और ये पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट है सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति। बेरोजगारी फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन का कारण बनती है, जो सोशल अनरेस्ट और सोसाइटी में क्राइम को जन्म देता है। तीसरा पॉइंट है ब्रेन ड्रेन, मस्तिष्क पलायन। जैसे कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए विदेश चले जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी बेस्ट टैलेंट्स को खो देते हैं। चौथा पॉइंट है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। जब ज्यादा लोग बेरोजगार होते हैं तो परचेजिंग पावर कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये नेचुरली है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो वो कम से कम चीजों में काम चलाएंगे और इसका सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है।
तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की जो इस समस्या को दूर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हर यूथ के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से फ्री और सब्सिडाइज्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश करना होगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एआई, डाटा साइंस और ट्रेड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस करना होगा। दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, रेलवेज और हाउसिंग स्कीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। तीसरा पॉइंट है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट को स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ये नए जॉब्स क्रिएट करने का एक बड़ा सोर्स है। चौथा पॉइंट है एजुकेशन रिफॉर्म्स। एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल और स्किल्ड बेस्ड बनाना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स को इंक्लूड करें। 10th और 12th के बाद शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज अनिवार्य होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है इफेक्टिव पॉलिसीज। गवर्नमेंट को नए एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगा। स्कीम्स जैसे मनरेगा रूरल जॉब्स को प्रमोट करती है, लेकिन उनका रीच और इम्पैक्ट बढ़ाना होगा। तो ये सॉल्यूशन सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इंप्लीमेंट करने से अनएम्प्लॉयमेंट काफी हद तक कम हो सकता है और इससे यूथ को नए अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। तो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन एक सॉल्यूशंस भी है। अगर गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और आम जनता मिलकर इस पर काम करे तो हम नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।